हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई सुनील सर में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जिस टॉपिक से प्रत्येक एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। दोस्तों, इसलिए इस टॉपिक पर हम कम से कम 3 से 4 वीडियो डालेंगे और ऐसे-ऐसे क्वेश्चन इसमें लिए जाएंगे दोस्तों, जो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। दोस्तों, जिस टॉपिक में जो भी कोई क्वेश्चन रह जाता है, हम लास्ट में भी बाद में कुछ जो रह गए हैं क्वेश्चन, उनको फिर से एक-एक बार और वीडियो डालेंगे, ताकि उस टॉपिक से, किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन बाकी ना रहे। ठीक है दोस्तों? इसलिए आप बिल्कुल निश्चित रहें, निफ़िक्र रहें। आपको प्रत्येक टॉपिक के बारे में गहराई से और प्रत्येक पॉइंट के बारे में भली प्रकार से समझाया जाएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान की जनसंख्या के बारे में। किसके बारे में? राजस्थान की जनसंख्या। दोस्तों, आपने अगर पहले एग्ज़ाम दी है या आपने कोई ऐसी बुक्स में जो पीछे के पेपर उसमें आपने देखा होगा, राजस्थान और भारत की जनसंख्या से ये कहने का अर्थ ये है कि जनसंख्या एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रत्येक एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए बड़ा गौर से ध्यान लगाकर हमें इस टॉपिक को यहाँ क्लियर करना है। चलो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या की साक्षरता दर है। दोस्तों, एक तो ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है, हमारी जो पिछली गणना हुई है वो 2011 में हुई है। कब हुई है? 2011 में। या हो सकता है कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए 2001 भी दे देते हैं, क्योंकि 2011 से पहले गणना कब हुई थी? 2001 में हुई थी। यहाँ क्वेश्चन जो है उसमें दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या की साक्षरता दर कितनी है। तो दोस्तों, राजस्थान की कुल साक्षरता जो दर है 2011 की गणना के अनुसार वह कितनी है? 66.1% है। कितनी है? 66.1। एक ऑप्शन आपको दोस्तों यहाँ दिख रहा है 60.41%। दोस्तों, ये 60.41% है। यह साक्षरता दर कब थी? 2001 की गणना में थी। 66.1 जो है वो कब है? 2011 में है। अगर यहाँ दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पिछली जनगणना के मुकाबले, पिछली कब? 2001 में। तो पिछली जनगणना के मुकाबले वर्तमान जनगणना में क्या राजस्थान की जनसंख्या में वृद्धि हुई है? थोड़ी वृद्धि, थोड़ी कमी, वृद्धि हुई है, नहीं हुई है? ऐसे ऑप्शन भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना, ये 60.41 से बढ़कर 66.1% हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ साक्षरता की दर में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। ठीक है दोस्तों। और क्वेश्चनों की बात करें दोस्तों, तो साक्षरता की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान, राजस्थान का भारत में स्थान तो कौन सा स्थान है? 26वां स्थान है। मतलब 2011 के अनुसार। किसके अनुसार है? 2011 के अनुसार राजस्थान का साक्षरता की दृष्टि से संपूर्ण भारत में कौन सा स्थान है? 26वां स्थान। दोस्तों याद रखना, 2001 में यह कौन सा स्थान था? 23वां स्थान था। कौन सा स्थान था? 23वां। और दोस्तों 2011 में, ये तो हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ हम भारत की बात करें तो 2011 में भारत की साक्षरता दर जो है वो कितनी है? 73% है। कितनी है? 73%। देखिए दोस्तों, एक ही क्वेश्चन के साथ मैंने यहाँ आपके बहुत से क्वेश्चन तैयार करवा दिए हैं। इन सभी बातों को आप ध्यान रखिए। और दूसरी अगर आप गौर करें तो देखिए 66.41 इधर है, नहीं 60.41 और 66.1%। दोस्तों, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या कितने अंकों की वृद्धि हुई है? दोस्तों, ये क्वेश्चन इस रूप में पूछ सकते हैं कि पिछली गणना के मुकाबले वर्तमान गणना में राजस्थान के साक्षरता दर में कितनी वृद्धि हुई? तो दोस्तों, यह वृद्धि 5.7% की हुई है। कितनी है? 5.7 की। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन का अभी ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या है? दोस्तों, अपनी जो कुल जनसंख्या है उसमें अनुसूचित जाति और एक आगे आएगा अनुसूचित जनजाति।
अनुसूचित जनजाति। दोनों में फर्क होता है। एक यह है, इसको हम एससी बोलते हैं, अनुसूचित जनजाति को हम क्या बोलते हैं, एसटी बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, देखिए चार यहाँ पर अपने सामने चार ऑप्शन है, चार जिलों के नाम है, और यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या है, कि निम्न में से वह जिला बताइए जहां पर सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या है। तो वह कौन सा जिला है, श्री गंगानगर में। दोस्तों श्री गंगानगर में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या है। ठीक है, अगर हम बात करें तो राजस्थान में कुल अनुसूचित जाति की जो संख्या है वो है 122.21 लाख। इतनी जनसंख्या है राजस्थान में अनुसूचित जाति की। उसके बाद हम बात करें कि राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है, क्वेश्चन आ सकता है कि राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत है तो कितने प्रतिशत है। तो दोस्तों राजस्थान की कुल जनसंख्या, जैसे हम सामान्यतः कहते हैं 685 या 686 लाख जो जनसंख्या है, इस जनसंख्या का लगभग कितना, इस जनसंख्या का 17.8% जनसंख्या क्या है, अनुसूचित जाति की। तो इस तरह से भी दोस्तों इस क्वेश्चन को याद करना है आपको कि राजस्थान की कुल जनसंख्या का 17.8% अनुसूचित जाति जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें तो राजस्थान में देश की कुल जनसंख्या का मतलब देश की कितने प्रतिशत अनुसूचित जाति राजस्थान में पाई जाती है, तो कितने प्रतिशत है, 6.07%। मतलब दोस्तों यह क्वेश्चन आपको मुझे लगता है समझ में नहीं आया, आप दोबारा सुने इस क्वेश्चन के संबंध में कि राज्य में देश की अनुसूचित जाति की जनसंख्या पाई जाती है तो कितने प्रतिशत पाई जाती है, देश की 6.07% जनसंख्या राजस्थान में पाई जाती है। दोस्तों और क्वेश्चनों की बात करें तो राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जो जिला है वह कौन सा है, जयपुर है। वह कौन सा है, जयपुर। देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, यह प्रतिशत का पूछा गया है। किसका पूछा गया है कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत है, तो वह कौन, श्री गंगानगर। अगर क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाए, प्रतिशत नहीं पूछा जाए और सीधी क्या पूछी जाए कि निम्न में से कौन से जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या पाई जाती है, तो कौन से जिले में पाई जाती है, जयपुर जिले में पाई जाती है। ठीक है, और अगर बात करें कि न्यूनतम अनुसूचित जाति का प्रतिशत, अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में न्यूनतम अनुसूचित जाति का प्रतिशत पाया जाता है तो कहाँ पाया जाता है, ये डूंगरपुर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, डूंगरपुर में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ इस क्वेश्चन का प्रतिशत में पूछा गया था और वह कौन, श्री गंगानगर। अगर संख्या में पूछे तो जयपुर, अगर इसके पूछे कि राजस्थान की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है तो 17.8% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्न में से सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए लिंगानुपात किसे कहते हैं। लिंगानुपात किसे कहते हैं, तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं उसको अपन किस में मापते हैं, लिंगानुपात में मापते हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है तो वह कौन है, डूंगरपुर है। दोस्तों डूंगरपुर का वर्तमान लिंगानुपात अगर हम बात करें कि 2011 की गणना के अनुसार तो डूंगरपुर का जो लिंगानुपात है वह 994। कितना है, 994। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। एक और खास बात आपको ध्यान रखनी है, 2001 में डूंगरपुर का लिंगानुपात 1022 था। कितना था, 1022। 2011 में कितना है, 994। तो दोस्तों निश्चित रूप से ये हो गया कि पिछली गणना के मुकाबले वर्तमान गणना में डूंगरपुर जिले की लिंगानुपात में क्या आई है,
कमी आई है। देखिए, राज्य में तो सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर में है, लेकिन पिछली गणना, क्योंकि पिछली गणना में कितना था, 1022 था, वर्तमान में कितना है, 944। इसका मतलब डूंगरपुर के लिंगानुपात में क्या आई है, कमी आई है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे राजस्थान की निम्न में से वह जिला जिसके लिंगानुपात में कमी आई है। 3 ऑप्शन ऐसे दे दें जहां बढ़ा है, और डूंगरपुर उसमें ऐसा दे दें कि जिसके लिंगानुपात में क्या आई है, कमी आई है, जो 1022 से गिरकर कितना आ गया है, 994। अगली बात करें दोस्तों, इसके संबंध में अगर हम बात करें कि राज्य में, ये तो सर्वाधिक का क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात, राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला, तो दोस्तों राज्य में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला वर्तमान में कौन है, धौलपुर है। कौन है, धौलपुर। 2011 की गणना के अनुसार धौलपुर है, और धौलपुर का लिंगानुपात है वो है 846 स्त्रियां। कितना है, 846 से स्त्रियां। दोस्तों याद रखना, 2001 में धौलपुर के स्थान पर पहले कौन था, जैसलमेर। जैसलमेर का लिंगानुपात सबसे कम हुआ करता था, लेकिन अब वर्तमान की बात करें तो जैसलमेर का जो लिंगानुपात है वो 821 से बढ़कर कितना हो गया, 852 हो गया। मतलब जैसलमेर का 2001 में, तो अपन बात करें ना, उससे पहले की बात करें तो 2001 में कितना था, 821 था। कितना था, 821। लेकिन वर्तमान 2011 की बात करें तो ये कितना हो गया, 852 हो गया। इसीलिए हम बात करें तो यहाँ पर राज्य में सबसे कम लिंगानुपात या न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, धौलपुर है। और पूछा जा सकता है कि धौलपुर का लिंगानुपात कितना है, तो कितना है, 846 व्यक्ति, नहीं 846 महिलाएं। ठीक है, 1000 पुरुषों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात है। अब देखिए यह क्वेश्चन आ गया, एक नया क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, 933, 925, 928, 930। तो यहाँ दोस्तों आपको याद रखना है, राजस्थान का लिंगानुपात 2011 की गणना में कितना है, 2011 की गणना में 928 है। कितना है, 928। मतलब 1000 पुरुषों पर औसत निकाले तो स्त्रियों की संख्या कितनी है, 928 है। इस क्वेश्चन को इस रूप में पूछ सकते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है तो कितनी है, 928 है। कितनी है, 928। अगर दोस्तों बात करें ये 2001 में कितना था, 2001 में कितना था, तो दोस्तों ये 2001 में था 921। कितना था, 921। अब दोनों आपके सामने है, 928 तो 2011 का है और 2001 का कितना है, 921 है। अब अगर यहाँ क्वेश्चन आ जाए कि क्या पिछली जनगणना के मुकाबले वर्तमान जनगणना के राज्य के लिंगानुपात में वृद्धि हुई या कमी हुई या कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो आप देख सकते हैं 921 से बढ़ा है, कितना हो गया, 928। इसका मतलब ऑप्शन में अगर वृद्धि दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हुई है, वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है, तो दोस्तों 921, 928 दोनों में अंतर कितना है, 7 स्त्रियों में औसत क्या हुई है, वृद्धि हुई है। 7 स्त्रियों में औसत क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अगर हम बात करें कि लिंगानुपात की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान, कि लिंगानुपात की दृष्टि से हमारा राज्य राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, तो दोस्तों वर्तमान की बात करें तो कौन सा स्थान है, 21वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 21वां। और दोस्तों 2001 में कौन सा स्थान था, 18वां स्थान था। 2001 में कितना था, 18वां। अब कितना है, 2011 में कितना है, 21वां स्थान है। और दोस्तों अगर बात करें भारत का लिंगानुपात कितना है, तो 1000 पुरुषों पर, 1000 पुरुषों पर भारत में औसत 943 स्त्रियां है। क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं क्योंकि राजस्थान पुलिस, पटवार, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ग्राम सेवक की जो भर्तियां हैं इन सभी में इंडिया जीके भी जोड़ा जाएगा, और इंडिया जीके में भारत की जनसंख्या भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ मैंने आपको याद रखने के लिए बता दिया है कि 2011 की गणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है, तो भारत का कितना है, 943 है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है। देखिए, पहले आपको यहाँ ये समझना है कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं दोस्तों, याद रखना, प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर में, प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है, जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। मतलब ये है 1 किलोमीटर इधर, एक किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर है और 1 किलोमीटर इधर। कहने का मतलब एक वर्ग है और उस वर्ग में कितने लोग रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो यहाँ दोस्तों अपना ऑप्शन होगा सी, मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों याद रखना, इकाई को बड़ा ध्यान में रखना है। ये इकाई इस तरह से भी लिखी जा सकती है, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। या फिर दोस्तों आपसे क्वेश्चन गलत करवाने के लिए एक ऑप्शन ऐसा दे देंगे, मान लीजिए यहाँ पर ऑप्शन दे दिया जाए 200 व्यक्ति प्रति वर्ग मील दे दिया जाए। तो यहाँ संख्या तो 200 है, लेकिन आगे की इकाई में क्या दिया हुआ है, मील दिया हुआ है, और हमारे यहाँ जो है वो क्या है, वर्ग किलोमीटर है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, कहने का मतलब एक वर्ग किलोमीटर में राज्य में कितने लोग रहते हैं, 200 लोग रहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि यह आंकड़ा 2001 में कितना था, तो दोस्तों यह 2001 में था 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि पिछली गणना के मुकाबले वर्तमान गणना में जनसंख्या घनत्व में भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। जनसंख्या घनत्व में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपको यहाँ याद रखना है। अगर और हम जनसंख्या घनत्व के बारे में क्वेश्चनों की बात करें, ठीक है, तो देश में अगर बात करें कि भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है। क्वेश्चन आप दोस्तों साथ साथ में ऐसे क्वेश्चन लिखते जाएं आप, मैं बिल्कुल धीरे धीरे बोल रहा हूं कि भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो राजस्थान का 18वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 18वां। अगर हम बात करें कि राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये तो औसत राजस्थान का है, ये तो औसत किसका है दोस्तों, ये तो औसत राजस्थान का है। लेकिन पूछा जाए कि राजस्थान में उस जिले का नाम बताइए जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, तो वह जिला कौन सा है, जयपुर है। जयपुर का जनसंख्या घनत्व दोस्तों 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, किसका, जयपुर का। जयपुर है, भरतपुर है, ये दोस्तों सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले क्या है, जिले हैं। अगर हम बात करें, अगर सर्वाधिक की बात करें दोस्तों, या हम सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले की भी बातें करेंगे कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य का जिला, तो वह कौन है, वह जैसलमेर है। वह कौन है, जैसलमेर। देखिए दोस्तों, जनसंख्या घनत्व का संबंध जो होता है वो क्षेत्रफल और जनसंख्या में होता है। जिसका क्षेत्रफल ज्यादा और जिसमें जनसंख्या कम होती है, उसका जनसंख्या घनत्व भी क्या होता है, कम होता है। जैसे बात करें, जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला है, लेकिन जनसंख्या घनत्व में सबसे कम। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जैसलमेर में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है और जयपुर में जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा। दोस्तों जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जयपुर का 595 और यहाँ पर जैसलमेर का कितना है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दोस्तों अगर हम बात करें कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत का जनसंख्या घनत्व है तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का जनसंख्या घनत्व है। अपने क्वेश्चन का आंसर 200 व्यक्ति था। 2001 में कितना था, 165 था। दोनों में पिछली गणना के मुकाबले वर्तमान गणना में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर का है, सबसे कम घनत्व जैसलमेर का है। जयपुर का 595 व्यक्ति, जैसलमेर का कितना है, 17 व्यक्ति, और भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं अपन, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या पाई जाती है। यह अपने को दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है
क्योंकि देखिए जनसंख्या जो है ना, जनसंख्या, इस जनसंख्या, पहले हम जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी वृद्धि के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद में हम जनसंख्या घनत्व के बारे में, उसके बाद में बात करें दशकीय वृद्धि दर के बारे में बात करते हैं। दशकीय वृद्धि दर के बाद में अगर बात करें तो ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या, लिंगानुपात की बात करते हैं जनसंख्या में। उसी के बाद में अगर हम बात करें साक्षरता की बात करते हैं, इसी तरह हम रोजगार की बात करते हैं, और इसी तरह धार्मिक संगठन की बात करते हैं, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जो धर्म है उनके आधार पर भी राज्य की जनसंख्या की गणना की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पूछा गया केवल एक धर्म के बारे में कि राज्य का निम्न में से वह जिला जहां मुस्लिम जनसंख्या सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों जैसलमेर जिले में मुस्लिम जनसंख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है, इस बात का आप ध्यान रखें। संख्या के हिसाब से कौन है? जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है? दोस्तों यहां आपको ध्यान रखना है, एक तो मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था जयपुर। जयपुर जिला जो है उसका जनसंख्या घनत्व है 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसका मतलब 500 से ज्यादा एक तो कौन है? जयपुर। अपने पास 3 ऑप्शन है जिसमें क्या दिया हुआ है? जयपुर दिया हुआ है। मतलब ये ऑप्शन तो कट हो गया, क्योंकि सर्वाधिक वाला तो कौन है? जयपुर है। 500 से अधिक पूछा है तो जयपुर का 595 है, तो ये ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया। अब 3 ऑप्शन रह गए अपने सामने, ये अपने को अलग करने हैं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए अलवर का जनसंख्या घनत्व जो है, अलवर का जनसंख्या घनत्व है ये 438 व्यक्ति है। कितना है? 438। इसका मतलब 500 से ज्यादा अलवर का नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो यही कट हो गया। उसके बाद में सी ऑप्शन की बात करें तो दोस्तों जयपुर का 595 और भरतपुर का कितना है? 503। इसका मतलब ये ऑप्शन अपना यहाँ सही हो सकता है, क्योंकि जयपुर 595, भरतपुर 503। अपने को यहाँ किसका बताना है? 500 व्यक्ति से अधिक जनसंख्या घनत्व वाला, तो ये ऑप्शन तो अपने को सही लग रहा है। लेकिन अब अगर चौथे ऑप्शन को चेक करें तो यहाँ जयपुर तो 595, लेकिन दौसा का दोस्तों 476 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो ये भी 500 से ज्यादा नहीं है। तो अपने तीनों ऑप्शन गलत हो गए, ऑप्शन एक ही बचा अपने सामने, कौन सा? जयपुर और भरतपुर। और दोस्तों ये बात भी आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जयपुर है। उसके बाद में कौन आता है? भरतपुर का नाम आता है। उसके बाद में कौन आता है? भरतपुर। तो जयपुर भरत, पहला जयपुर, दूसरा कौन है? भरतपुर है। और इसी हिसाब से मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ दिया है। दोस्तों मेरा प्रत्येक क्वेश्चन में प्रयास होता है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हल करवाना, बात को समझना। जैसे मैंने आपको जनसंख्या घनत्व के बारे में बताया, लिंगानुपात के बारे में बताया, साक्षरता के बारे में बताऊंगा आपको। कहने का मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन जो रह नहीं जाए, मैं उस हिसाब से आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, इसलिए दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपने जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है या फेसबुक है, उन सभी पे आप इनको सेंड करें, उनको शेयर करें। और साथ ही साथ दोस्तों ये आपको वीडियो कैसे लग रही है आप मुझे कमेंट बॉक्स में साथ साथ में बताते जाएं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। 8वां क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों को अवरोही क्रम में लिखिए। देखिए दोस्तों सॉरी, यहाँ थोड़ा सा ये क्रम को ऐसे लिखना था। ठीक है, तो ये थोड़ा मिस्टेक हुआ है। तो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों के को अवरोही क्रम में लिखिए। दोस्तों यहाँ पूछा गया है, कहने का मतलब इनका ये है कि राज्य के वो जिले छांटने हैं जो घटते क्रम में है, और वो भी किसके हिसाब से? सर्वाधिक जनसंख्या वाले, सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिले हैं उनको घटते क्रम में छांटना है। इसका मतलब ये ढूंढना है कि राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर। तो 1, 2, 3 और 4, चारों ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? जयपुर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में बात करें तो अगला ऑप्शन यहाँ कोटा है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको याद होगा कि राजस्थान में जनसंख्या कुल जनसंख्या की बात करें तो कोटा का जो स्थान है दोस्तों वो 16वां स्थान आता है। कौन सा स्थान आता है? 16वां। हमें यहाँ ढूंढना है दूसरा स्थान, तो ये ऑप्शन तो यहाँ गलत ही हो गया है। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन जयपुर पहला, उसके बाद में जोधपुर। जोधपुर जो है उसका दूसरा स्थान आता है। जोधपुर कौन सा स्थान आता है? दूसरा। अलवर का जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान, और नागौर का जनसंख्या की दृष्टि से चौथा स्थान। अवरोही क्रम में पूछा है,
घटते क्रम में पूछा है। जोधपुर, जोधपुर से नहीं जयपुर, जयपुर से कम जोधपुर, जोधपुर से कम अलवर, अलवर से कम कौन है, नागौर है। तो इसका मतलब यहाँ ये क्वेश्चन अपना हमें लगभग क्या लग रहा है, सही लग रहा है। चलो आगे चेक कर लेते हैं। जयपुर तो पहला है, लेकिन उदयपुर का दोस्तों 15वां स्थान आता है। उदयपुर का कौन सा स्थान आता है, 15वां। जोधपुर का कौन सा स्थान आता है, दूसरा स्थान आता है। यहाँ घटते क्रम में नहीं आया ना। उसके बाद में बीकानेर का दोस्तों 11वां स्थान है। बीकानेर का कौन सा स्थान है, 11वां स्थान। तो ये ऑप्शन भी यहाँ गलत हो गया। जयपुर पहला है, बीकानेर का 11वां है, जोधपुर का दूसरा है। अब देखो पहला, 11वां और दूसरा, क्या घटते क्रम में हुआ क्या, एक बार पहले स्थान पे था, फिर 11वें पे आ गया, फिर वापस दूसरे पे आ गया, और उदयपुर 15वें स्थान पे आ गया। इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं है। तो दोस्तों अपना ऑप्शन सही होगा जयपुर, जयपुर, जोधपुर, अलवर और उसके बाद में कौन है, नागौर। अगर ये इस तरह से आ जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले पहले 3 जिले, तो जयपुर, जोधपुर और अलवर। अगर पहले 4 जिले पूछे तो जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर आपको क्या करना है, सही करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। विश्व जनसंख्या 2011-12 में, देखो यहां विश्व की बात है दोस्तों, राजस्थान या भारत की नहीं है। विश्व जनसंख्या 2011 में 11-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। कहने का मतलब ये क्वेश्चन पूछने का तरीका दोस्तों ये है कि विश्व की जो कुल जनसंख्या है, विश्व की कुल जनसंख्या का राजस्थान की जनसंख्या कितने प्रतिशत है। तो दोस्तों विश्व की कुल जनसंख्या का राजस्थान की जनसंख्या लगभग कितनी है, 1% है। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का, विश्व के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान कितने प्रतिशत है, राजस्थान कितने प्रतिशत है। तो दोस्तों राजस्थान है 0.25%। विश्व के कुल क्षेत्रफल का तो कितना है, 0.25%, और विश्व की कुल जनसंख्या का कितना है, 1%। तो ये आपके लिए क्वेश्चन नया है दोस्तों, इस बात का आप यहाँ गौर करें। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। यहां दिया हुआ है कि राजस्थान में निम्नलिखित जिला समूह में कौन सा 2011 में 100 से कम जन घनत्व रखता है। देखो कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। यहां अपने को बात यह करनी है कि वो जिले यहां ढूंढने हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार कितने से कम है, 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से क्या है, कम है। क्योंकि घनत्व का नाम जहां कहीं भी आता है, घनत्व का नाम जहां कहीं भी आता है वहां प्रति वर्ग किलोमीटर आता है, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो 100 व्यक्तियों से कम वाला जनसंख्या घनत्व है। तो दोस्तों 100 से कम, जैसे राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जैसलमेर और जैसलमेर, ये दो ही ऑप्शन है, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो यहाँ पहले ही गलत हो गए। अब 2 ऑप्शन बचे अपने सामने। जैसलमेर के बाद में दोस्तों बीकानेर और बाड़मेर और चूरू। अगर हम बात करें दोस्तों इधर, तो जैसलमेर जो है ना, इसका जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बीकानेर का 78 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और बाड़मेर का कितना है, 92 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो सबसे कम मतलब बढ़ते क्रम में हो गया, ये किस क्रम में हो गया, बढ़ते क्रम में। तो जैसलमेर का सबसे कम, उसके बाद में बीकानेर, उसके बाद में कौन है, बाड़मेर का जनसंख्या घनत्व है। ठीक है दोस्तों, आपको पहले से पता है कि जनसंख्या घनत्व है, अगर हम बात करें कि राजस्थान का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है, दोस्तों राजस्थान का औसत जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इस हिसाब से अगर हम देखें, पता करें, तो राजस्थान के 33 जिलों में से, कितने जिले राजस्थान में, 33 जिले हैं। 33 जिलों में से 18 जिले ऐसे हैं, 33 जिलों में से 18 जिले ऐसे हैं जिनका जनसंख्या घनत्व है राज्य के औसत जनसंख्या घनत्व से क्या है, ज्यादा है। दोबारा सुनना दोस्तों, दोबारा सुनना, क्वेश्चन को किस तरह से बोला गया है कि अगर हम बात करें, क्योंकि राजस्थान का औसत जनसंख्या घनत्व है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये तो औसत हो गया 200। अब क्वेश्चन ये है कि राज्य के 33 जिलों में से राज्य के औसत घनत्व से कितने जिले ऐसे हैं जिनका घनत्व औसत घनत्व से ज्यादा है। तो कितने जिले ऐसे हैं, 18। राजस्थान के मैदानी जो जिले हैं, मतलब बात करें उत्तर पूर्व में, पूर्व के जो जिले हैं उनमें जनसंख्या घनत्व क्या है, ज्यादा है, और पूर्व वाले साइड के 18 जिलों का जनसंख्या घनत्व है राज्य के औसत जनसंख्या घनत्व से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, जैसे जयपुर है, भरतपुर है, अलवर है, दौसा है,
इनका जनसंख्या घनत्व है दोस्तों 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से क्या है, ज्यादा है। अगर हम बात करें दोस्तों, एक बड़ी रोचक बात दोस्तों ये है कि राज्य का औसत जनसंख्या घनत्व है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, लेकिन राज्य के 33 जिलों में से एक जिला ऐसा है जिसका औसत घनत्व लगभग राज्य के औसत घनत्व के क्या है, बराबर है। और वह जिला कौन सा है, तो दोस्तों वह जिला है सिरोही। वह जिला कौन सा है, सिरोही जिला है। और सिरोही जिले का जनसंख्या घनत्व है 202 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब देखो 200 और 202, मैंने कहा लगभग किसकी है, राज्य के औसत घनत्व के लगभग बराबर है। तो कौन से जिले का है, सिरोही जिले का जनसंख्या घनत्व है राज्य के जनसंख्या घनत्व के लगभग क्या है, बराबर है। सिरोही का 202 है और राज्य का कितना है, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर दोस्तों बात करें, राज्य के 15 जिले ऐसे हैं, राज्य के 15 जिले ऐसे हैं जिनका जनसंख्या घनत्व राज्य के औसत जनसंख्या घनत्व से क्या है, कम है। औसत जनसंख्या घनत्व से क्या है, कम है। और ये जो जिले हैं ये राजस्थान के पश्चिम के मरुस्थल के हैं। किसके हैं, पश्चिम के मरुस्थल के। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि राजस्थान का पश्चिम का जो मरुस्थल है, उस पश्चिम के मरुस्थल के में जो जिले हैं वो आकार में बड़े हैं, क्षेत्रफल में क्या है, बड़े हैं, और वहां जनसंख्या क्या है, कम है। और जलवायु भी थोड़ी अन्य पूर्व के जिलों की अपेक्षा बात करें तो उनकी जलवायु भी थोड़ी कठोर है, क्योंकि गर्मियों में तापमान अधिकतम रहता है और सर्दियों में तापमान वहां क्या रहता है, न्यूनतम रहता है। तो राज्य के पश्चिम जिलों का जनसंख्या घनत्व कम और राज्य के पूर्वी जिलों का जनसंख्या घनत्व क्या रहता है, ज्यादा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में निम्नलिखित में से कौन से दो जिले उनकी कुल जनसंख्या में सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत रखते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन तो दोस्तों हमारा अनुसूचित जाति का आया था, एससी का आया था, वो हमने पहले हल कर लिया। अब क्वेश्चन है अनुसूचित जनजाति का। किसका है, अनुसूचित जनजाति। तो दोस्तों वह जिले हैं बीकानेर और नागौर। कौन कौन से हैं, बीकानेर और नागौर। जैसे दोस्तों बात करें नए क्वेश्चनों की बात करें तो देखो सीधी सी बात है, राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है तो कितना, 13.5%। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान पुलिस के एग्जाम में ये क्वेश्चन एक बार पहले पूछा गया था कि राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत है तो कितना है, 13.5%। उसके बाद में बात करें कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला। क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला तो वह कौन है, उदयपुर है। उदयपुर में सबसे ज्यादा जनजातियां संख्या के हिसाब से ज्यादा रहती है। लेकिन बात करें न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला तो दोस्तों वह जिला है बीकानेर। अपना आ गया ऑप्शन, यहाँ मिल गया अपने को। सबसे कम जनसंख्या किसकी, अनुसूचित जनजाति की, वह कौन, बीकानेर। उसके बाद में बात करें सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत वाला जिला, क्योंकि जनसंख्या में दो टाइप के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जनसंख्या में एक तो दोस्तों संख्या का होता है और एक क्वेश्चन किसका होता है, प्रतिशत का। ठीक है, तो संख्या के हिसाब से तो लोग ज्यादा कहाँ हैं, उदयपुर में। लेकिन प्रतिशत के हिसाब से दोस्तों बात करें तो राजस्थान में प्रतिशत के हिसाब से अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जो संख्या है वो कहाँ है, बांसवाड़ा में। कहाँ है, बांसवाड़ा में। तो क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में कि राज्य की कुल जनसंख्या में वह जिला जिसमें अनुसूचित जनजाति का सबसे ज्यादा प्रतिशत है तो वह कौन है, बांसवाड़ा। यह क्वेश्चन आता है कि राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला तो वह कौन है, उदयपुर है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें न्यूनतम अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत वाला जिला, न्यूनतम, अधिकतम तो कौन हो गया, बांसवाड़ा, और न्यूनतम कौन हो गया, न्यूनतम हो गया नागौर। न्यूनतम कौन हो गया, नागौर। तो बीकानेर और नागौर, संख्या में बीकानेर कम है और प्रतिशत में कम कौन है, नागौर है। तो यही अपने क्वेश्चन का क्या है दोस्तों, आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा एक जिला 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ ये पूछा गया है, देखो संपूर्ण लिंगानुपात वाली बात नहीं है,
कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात। यहाँ शर्त दे दी है कि कुल जनसंख्या में 0 से 6 आयु वर्ग, मतलब बच्चे 0 से, जिनकी उम्र 0 से 6 वर्ष है, उनका लिंगानुपात कितना है, उनमें लड़के और लड़कियां कितनी है। तो यहाँ पूछा गया है कि अगर राज्य का औसत पूछे तो औसत तो कितना है, 888, ट्रिपल एट 888 है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि वह जिला बताना है अपने को, तो क्या बताना है, जिला बताना है जिसमें सर्वाधिक लिंगानुपात है। दोस्तों वह जिला कौन है, बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा में 0 से 6 आयु वर्ग की का जो लिंगानुपात है वह कितना है, 964 लड़कियां हैं और 1000 क्या है, लड़के हैं। ठीक है। अगर दोस्तों बात करें कि न्यूनतम ये तो सर्वाधिक बड़ा हो गया, कि न्यूनतम 0 से 6 आयु वर्ग वाला लिंगानुपात वाला जिला, तो वह कौन है, झुंझुनू है। वह कौन है, झुंझुनू। झुंझुनू में दोस्तों 0 से 6 आयु वर्ग का सबसे कम लिंगानुपात है और वह कितना है, 837 है। कितना है, 837। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में बात करें, बांसवाड़ा के बाद में प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ का 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात जो है वो 936 है। कितना है, 936। उदयपुर जो है इसका दोस्तों 933 है। उदयपुर का कितना है, 933। और भीलवाड़ा का कितना है, 904। तो इसका मतलब बांसवाड़ा का कितना है, 964 है। तो 964 इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा ऑप्शन कौन हो गया, बांसवाड़ा हो गया। इसी आधार पे ये क्वेश्चन यहाँ तैयार होता है। ठीक है। तो ये बात आपको दोस्तों यहाँ याद रखनी है। एक बात और याद रखनी दोस्तों कि 2001 में, जैसे 2011 की बात करी, 2011 में 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है, तो मैंने बताया 888 लड़कियां हैं। 1000 लड़कों पे क्या है, 888 लड़कियां हैं। लेकिन दोस्तों अगर 2001 की बात करें, 2001 में ये 909 था। कितना था, 909। इसका मतलब 0 से 6 आयु वर्ग में के लिंगानुपात में क्या आई है, कमी आई है। लिंगानुपात में क्या आई है, कमी। ये 909 से घटकर कितना आ गया, 888 आ गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है। कि 2011 की जनगणना के अनुसार हमें ये देखना है कि महिला साक्षरता, पुरुष नहीं पूछी है, महिला साक्षरता के बारे में पूछा है कि महिला साक्षरता में जिला कौन सा सबसे ज्यादा है, जिसकी साक्षरता सबसे अधिक है, तो वह कौन है, कोटा है। मतलब कोटा की महिला साक्षरता सर्वाधिक है दोस्तों, 65.9%। 65.9% है कोटा की महिला साक्षरता। अगर बात करें कि राज्य की औसत महिला साक्षरता कितनी है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में महिला साक्षरता दर है, तो 2011 में दोस्तों है 52.1%। ठीक है। अगर बात करें कोटा में सर्वाधिक महिला साक्षरता है, तो न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ है, न्यूनतम महिला साक्षरता, तो दोस्तों न्यूनतम महिला साक्षरता जालोर में है। न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ है, जालोर में है। उसकी साक्षरता दर 38.5% है। कितनी है, 38.5। ठीक है। अगर दोस्तों बात करें कि पिछली गणना के मुकाबले महिला साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, तो दोस्तों पिछली गणना के मुकाबले महिला साक्षरता में सर्वाधिक जो वृद्धि है वो हुई है डूंगरपुर में। किसमें हुई है, डूंगरपुर में। ठीक है। और राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वृद्धि दर वाला जिले की बात करें तो वह भी कौन है, डूंगरपुर ही है। अगर महिला साक्षरता में बढ़ने की बात करें तो भी कौन है, डूंगरपुर। और अगर यह पूछा जाए कि निम्न में से राज्य का वह जिला जिसमें साक्षरता की दर में पिछली गणना के मुकाबले ज्यादा हुई है, तो वह कौन है, वह डूंगरपुर है। महिला साक्षरता में वृद्धि किसमें हुई है, डूंगरपुर में। और राज्य की औसत साक्षरता में वृद्धि कौन से जिले में हुई है, डूंगरपुर जिले में हुई है। दोस्तों ये नाम पिछली बार बाड़मेर का आता था। किसका आता था, बाड़मेर का। अब की बार बाड़मेर है उसका नाम हो गया राज्य में सबसे कम वृद्धि महिला साक्षरता दर, कि सबसे कम महिलाओं में साक्षरता की वृद्धि कहाँ हुई है, बाड़मेर में हुई है। हालांकि पिछली बार ये ज्यादा वृद्धि वाले में था। ये तो समय समय की बात है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना का मुख्य नारा क्या है। देखिए दोस्तों प्रत्येक जनगणना का अपना क्या होता है, नारा होता है। 2011 की जनगणना का मुख्य नारा, हम दो हमारे दो, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हम दो हमारे एक, और जनसंख्या नियंत्रण। तो दोस्तों याद रखना 2011 की जनगणना का मुख्य नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, 2011 की जनगणना के अनुसार
जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान है तो कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान पूछा गया, भारत में स्थान पूछा है, तो जनसंख्या के हिसाब से कौन सा स्थान आता है? 8वां स्थान आता है। और दोस्तों क्षेत्रफल में कौन सा स्थान आता है? पहला स्थान आता है। क्षेत्रफल में कौन सा है? पहला। दोस्तों ये था अपना आज का टॉपिक जनसंख्या के बारे में। अगला जो टॉपिक, कहने का मतलब अगला जो वीडियो आएगा उस वीडियो में भी हम जनसंख्या संबंधित क्वेश्चन ही डालेंगे। जो क्वेश्चन आज वाली बात में रह गए हैं वो अगले वाले में डाले जाएंगे। अगले वाले वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो शायद आप जिंदगी में पहली बार ही पढ़ेंगे क्योंकि अपने आप में वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे अगले वीडियो में आने वाले हैं। दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ दोस्तों हमें ये भी बताएं आप कि हमारी ये जो क्लास है ये आपको